बिहार चुनाव के नतीजे सामने हैं। एनडीए को प्रचंड बहुमत यहां पर मिला है। बिहार की इस जीत में हरियाणा की किस प्रकार से भूमिका रही, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुख्यमंत्री हरियाणा के मीडिया एडवाइजर हैं प्रवीण अत्रे जी, उनसे हम बात करेंगे। अत्रे साहब, हमें एक बयान तो याद है मुख्यमंत्री का जिसमें उन्होंने कहा कि मैं भी एक बिहारी हूं। उसी दिन समझ में आ गया था कि हरियाणा अब लगातार बिहार एंगल के साथ जुड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसके अलावा आंकड़ों की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री जहां प्रचार के लिए गए वहां क्या रिजल्ट है और इस जीत पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि बहुत बड़ी जीत है। बिहार की जनता ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त किया है। चुनाव के दौरान ही ये स्पष्ट दिख रहा था कि जिस तरह से मोदी जी के मार्गदर्शन में नीतीश जी ने बतौर मुख्यमंत्री बिहार के अंदर काम किया, कानून व्यवस्था का विषय हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय हो, रोजगार का विषय हो, तो बिहार की जनता ने उस काम को देखते हुए एनडीए को इतने बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए कहा। ये नतीजों पे जो नतीजे नज़र आ रहे हैं, ये प्रचार के दौरान ही बहुत स्पष्ट दिख रहा था। और जहाँ तक हरियाणा का कनेक्शन की बात है, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के लगभग 6 जिलों में 8 विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए गए और 8 की 8 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो हैं वो जीत रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रचार की बात करें तो 100% का स्ट्राइक रेट है। और माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा के अलावा जिस प्रदेश में भी प्रचार के लिए गए, आपको ध्यान होगा महाराष्ट्र के अंदर गए थे जहाँ पे बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिली थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जहाँ जहाँ जाके प्रचार किया, जनता ने वहाँ भारतीय जनता पार्टी को अपना मत दिया, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जितवाया। और दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने छात्र काल का जो जीवन है उसमें बिहार के अंदर रहे, बिहार में पढ़े। स्वाभाविक है, जो व्यक्ति जहाँ पढ़ा हो, जहाँ रहा हो, तो उसको ये अधिकार तो हो ही जाता है कि वो अपने आप को वहाँ का निवासी बताए, क्योंकि आपने वहाँ पे अपने जीवन का एक कालखंड वहाँ जिया है। एक बिहारी सब पे भारी एक कहावत सुनाई देती है, क्योंकि जब इंटेलिजेंट की बात होती है तो बड़े बड़े आईएएस आईपीएस अफसरों में जो है गिनती की जाती है। मेहनतकश लोगों में भी अगर हम बात करें, क्योंकि हरियाणा के अंदर जहाँ भी इंडस्ट्री का एरिया है वहाँ जो है बिहार से रहने वाले काफ़ी तादाद में लोग रहते हैं। कई आयोजन भी यहाँ पर किए गए छठ पूजा को लेकर के, जिन्हें भव्य बनाने का काम किया गया। क्या आप मानते हैं उन सभी चीज़ों को भी चुनाव में हरियाणा में जो वोटर रह रहा था बिहार का, उन्होंने ध्यान रखा होगा? देखिए, बिल्कुल जितेंद्र जी, क्योंकि जो हमारे बिहार के भाई बहन हरियाणा में रह रहे हैं, जो प्रवासी यहाँ पे काम करते हैं, एक तो उनका हरियाणा के विकास में बड़ा योगदान है, क्योंकि मेहनतकश लोग हैं। और चाहे वो इंडस्ट्रीज़ की बात करें, कृषि क्षेत्र की बात करें, वो हरियाणा के अंदर अलग अलग शहरों में अपना काम करते हैं। और हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार ने जिस तरह की योजनाएं प्रदेश की जनता के लिए, या किसान भाइयों के लिए, उद्योग धंधों के लिए, छोटे व्यापारी के लिए, और जो हमारे कंस्ट्रक्शंस के अंदर जो लेबर है उनके लिए, जो मेहनतकश लोगों के लिए जो योजनाएं हरियाणा सरकार ने चला रखी हैं, उसका लाभ उन लोगों को भी मिलता है जो यहाँ पे मेहनत करके अपना रोजी रोटी कमाते हैं। तो जब ये काम वो लोग अपने प्रदेश में जाके बताते हैं कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के हित में, प्रदेश के हित में, लोगों के हित में जो योजनाएं चला रही है, किस तरह से उसका लाभ मिल रहा है, किस तरह से हरियाणा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, आर्थिक प्रगति कर रहा है। क्योंकि जब कोई प्रदेश आर्थिक क्षेत्र में प्रगति करता है तो वहाँ रहने वाले हर व्यक्ति के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। अगर आर्थिक प्रगति की बात करें, जैसे हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है, जो 2014 के अंदर लगभग 1,37,000 होती थी, आज 3.25 लाख रुपए से ज़्यादा है। हमारा जो एक्सपोर्ट है 2014 के मुकाबले 5 गुना से ज़्यादा हो गया। हमारी जीएसडीपी 2014 पौने 4 लाख करोड़ थी, आज वो 12 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गई। तो ये जो आर्थिक प्रगति हुई है, इसका प्रभाव हर व्यक्ति पे पड़ता है जो प्रदेश में रह रहा है। तो वो अपने प्रदेश में जाके बताते हैं कि हरियाणा सरकार की नीतियों की वजह से किस तरह से प्रदेश तरक्की कर रहा है, वहाँ के लोगों का जीवन सुगम हो रहा है, लोग बेहतर जीवन जी रहे हैं। तो वहाँ पे इस चीज़ का प्रभाव का नतीजा ये होता है कि जब बिहार में चुनाव आए, माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ प्रचार के लिए गए, हमारे मंत्री मंडल के सहयोगी प्रचार के लिए गए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गए, तो वो वहाँ की जनता ने जो लोग जो उन्होंने वहाँ जाके बताया हरियाणा के में हुए कामों का, तो उसका नतीजा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के हक में मतदान हुआ। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बड़े मत से जीतने जा रही है। ठीक है, ये तो बात रही बिल्कुल साफ साफ जैसे आपने बता दी, लेकिन विपक्ष को ऐसा कुछ कुछ नहीं दिखेगा। ये आप भी जानते ही हैं, हरियाणा के अंदर वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारों के साथ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। और शायद ये जो अभी नतीजे आए हैं,
ये भी विपक्ष के गले नहीं उतर रहे होंगे, और कांग्रेस जो हम देख रहे हैं कि डबल डिजिट में भी नहीं आ पाई है। देखिए, जहाँ तक विपक्ष की बात है, विशेष तौर पे कांग्रेस की बात अगर मैं कहूँ, नतीजे उनके गले तब उतरते हैं जब वो तेलंगाना की तरह जीत जाएं, कर्नाटका की तरह जीत जाएं या हिमाचल की तरह जीत जाएं, तब तो उनको लगता है कि लोकतंत्र की जीत हो गई। लेकिन जब उन्हें हार का मुंह देखना पड़ता है तो वो कभी कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ हो गई है, कभी कहते हैं जी वोट चोरी हो गया है, तो वो अलग अलग तरह के बहाने तलाशते हैं। और मैंने जितेंद्र जी, आपको याद होगा पहले भी एक बार मैंने आपको ये बात बोली थी कि कांग्रेस का कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं अंदर खाने राहुल गांधी के नेतृत्व पे सवाल खड़े कर रहे हैं। लगातार राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस हार रही है, चाहे प्रदेश स्तर पे बात करें ना राष्ट्रीय स्तर पे बात करें, तो नेतृत्व पे सवाल खड़े होते हैं, उनकी काबिलियत पे सवाल खड़े होते हैं। अब हार का ठीकरा राहुल गांधी के सर ना फूटे या गांधी परिवार के सर ना फूटे, उसके लिए फिर बहाने तलाश होते हैं। हालांकि वो बहाना तो पहले ही तलाश कर चुके थे वोट चोरी का, जैसे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। लेकिन अब इस हार के बाद वो फिर दोबारा वही राग अलापेंगे, लेकिन वो अपनी कमियों को नहीं देखते। मतलब जो नेता चुनाव प्रचार के दौरान विदेश चला जाए, प्रचार खत्म होते ही विदेश चला जाए, जो चुनाव को इतनी संजीदगी से ना लेके अपने कार्यकर्ताओं के साथ उनको मोटिवेट करने के लिए कुछ ना करे, तो उसको इसी तरह के नतीजे मिलेंगे। फिर कांग्रेस का जो इतिहास रहा है, कहीं भी जो कांग्रेस की सरकार रही है, चाहे हरियाणा की बात करें या बिहार की बात करें, वो इतिहास जो है इतना काला है कि जनता अब कांग्रेस को देखना नहीं चाहती। हरियाणा में भी अब जलेबी बटेगी, यानी चुनाव के इस नतीजे के बाद। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रचार का स्ट्राइक रेट 100% है और बिहार के अंदर एनडीए बहुत बड़े बहुमत के साथ सरकारें बनाने जा रहा है, तो जलेबी तो बटेगी, जलेबी तो बिहार में भी बटेगी। बहुत बहुत बधाई आपको इन चुनाव नतीजों के लिए। प्रवीण अत्रे जी मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइज़र हैं और सीधे तौर पर खुशी से गदगद नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो प्रचंड बहुमत जिस तरीके से एनडीए को मिला है, उसे देखते हुए उनका ये कहना था कि ये भाजपा की मेहनत थी, और विपक्ष वही पुराना राग इस नतीजे के बाद भी अलापते हुए नजर आएगा। पंचकुला से कैमरामैन सूर्या के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।